प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको ये प्रसंग पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें उस समय का वर्णन हुआ है जिस समय उद्धव जी को श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए संदेश भेजते हैं तथा उन्हें उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश देते हैं। उसी का उत्तर देते हुए गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव मन भये 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, यानी अनेक प्रकार के मन नहीं है। हमारा जो मन है वो एक ही है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधय ईस। कहते हैं, एक जो हमारा मन था वो श्याम सुंदर के समीप चला गया है। कौन? आपके ईश्वर की आराधना कौन करे। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। श्री कृष्ण के बिना हमारी समस्त इंद्रियां इस प्रकार शिथिल हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, जैसे बिना सिर वाला धड़ क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। यानी जिस तरह उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार हमारी भी समस्त इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया है। आशा लाग रहती तन श्वासा, जीवई कोटि बरिस। और हमारे मन में आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण जी आएंगे, श्री कृष्ण जी आएंगे। और ये हमारे जो शरीर हैं इसीलिए चल रहे हैं, यानी हमारे शरीर में जो श्वास का आवागमन बना हुआ है वो श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को लेकर बना हुआ है। और इसी आशा के लिए या इसी आशा को लेकर हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। कहते हैं, हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के परम मित्र हो, संपूर्ण योग के क्या हो? उपासक हो। और क्या है? सूर्य हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि उन नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई भी ईश्वर नहीं है, हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। अब हम आपको काव्य सौंदर्य से अवगत कराएंगे। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में गोपियों की विरहावस्था का वर्णन हुआ है। भाषा आपकी वही ब्रज, छंद गेय पद, श्रृंगार रस वियोग। और यहाँ सखा श्याम सुंदर के जो शब्द आया हुआ है उसमें अनुप्रास अलंकार है। और ज्यों देही बिनु शीस में उपमा अलंकार है। गुण आपका माधुर्य है। और जो आपकी ये दो पंक्तियां क्या हैं? रेखांकित हैं। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधईस। कहते हैं, हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है जिससे हम एक से ईश्वर की उपासना करें और एक मन श्याम सुंदर को दे दें। एक हुतो सो गयो, हमारे पास एक ही मन है जो श्याम सुंदर के पास चला गया है। अब तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की कौन उपासना करे। अर्थात तुम्हारे बताए गए ब्रह्म की उपासना करना हमारे बस की बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।